गुड मॉर्निंग क्लास। टारगेट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है व्यवसाय प्रबंध और क्लास है 12th कॉमर्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर प्रबंध के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी और इसी लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्रबंध की तकनीकों के ऊपर, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इस सिद्धांत और तकनीक इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। बात शुरू करने से पहले आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन घंटी का बटन होता है उसको पुश कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। टॉपिक है प्रबंध की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने सिद्धांतों के बारे में जाना, तो ये सिद्धांत और तकनीक इन दोनों में क्या फर्क है ये देख लीजिए। सिद्धांत और तकनीक, सिद्धांत प्रिंसिपल्स वो सामान्य आधारभूत सार्वभौमिक मार्गदर्शक बातें जो किसी कार्य को करने में सहायता प्रदान करती है। और तकनीक क्या होते हैं? तकनीक किसी कार्य को करने का जो तरीका है, माध्यम है, वही तकनीक कहा जाता है। सिद्धांत और तकनीकों में फर्क यही है कि सिद्धांत जो है वो सामान्य आधारभूत मार्गदर्शक बातें होती है जो कि सदैव सभी परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन तकनीक जो है वो परिस्थितियों के अनुरूप लागू की जाती है। तो इसमें हम प्रबंध की तकनीकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। प्रबंध की तकनीकों की बात करें हम तो विभिन्न विचारकों द्वारा प्रबंध की बहुत से तकनीकों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध की तकनीकों में उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का प्रतिपादन किया। एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्शंस की तकनीक का प्रतिपादन किया। इसके अलावा व्यूहरचनात्मक प्रबंध की तकनीक, उत्पादकता प्रबंध की तकनीक, प्रौद्योगिकी प्रबंध की तकनीक, प्रबंध सूचना प्रणाली परिवर्तनों की प्रबंध की तकनीक, संघर्ष परिवर्तन की प्रबंध की तकनीक, बहुत सी तकनीकें अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रतिपादित की गई है। हम यहाँ पे जो सिलेबस में महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, 3 प्रकार की: उद्देश्य द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स और दूसरी अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और व्यूहरचनात्मक प्रबंध की तकनीक यानी मैनेजमेंट बाय स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट। इन 3 तकनीकों के ऊपर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तकनीक के ऊपर हम बात करते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध। इसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स यानी MBO टेक्निक के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक को जानने से पहले हम ये जान लें कि ये तकनीक किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है और उनके जीवनी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाशन डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो तकनीक है ये पीटर एफ ड्रकर, इनका पूरा नाम पीटर एफ ड्रकर इनको कहा जाता है, तो पीटर एफ ड्रकर इनका पूरा नाम है। इनके द्वारा इस तकनीक का प्रतिपादन किया गया था। पीटर एफ ड्रकर का जन्म 1909 के अंदर हुआ था और 2005 में ये इनका देहांत हुआ था। ये ऑस्ट्रिया के अंदर जन्मे थे। मूल रूप से ये ऑस्ट्रियाई मूल के निवासी थे। ठीक है, 2002 के अंदर इन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रबंधकीय क्षेत्र में की गई अपनी सेवाओं के लिए, दिए गए अपने योगदान के लिए। इन्हें आधुनिक प्रबंध के गुरु के नाम से जाना जाता था और इन्हें आधुनिक प्रबंध के गुरु की संज्ञा किसने दी? ये बात ध्यान रखिएगा कि मैकेंसे और अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक द्वारा एफ.डब्ल्यू. टेलर व पीटर ड्रकर को आधुनिक प्रबंध के गुरु की संज्ञा से अलंकृत किया गया था। तो हमेशा प्रश्न बनता है कि आधुनिक प्रबंध का गुरु किसे कहा जाता है? पीटर ड्रकर को आधुनिक प्रबंध के गुरु की संज्ञा इन्हें किसने दी? मैकेंसे और अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि पीटर ड्रकर द्वारा अपने ये जो तकनीक है उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक, इस तकनीक
तकनीक का प्रतिपादन 1954 में उन्होंने किया था। दुनिया के सामने ये तकनीक 1954 में आई थी। इसमें इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जो कि 1980 में प्रकाशित हुई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी इस तकनीक के बारे में दुनिया के सामने रखा था। तकनीक पुस्तक का नाम था मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, जो कि पीटर ड्रकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी। 1980 के अंदर ये सामने आई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि पीटर ड्रकर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, 1980 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बताया था। इससे पहले 1954 के अंदर इनका एक लेख आया था। उस लेख के अंदर उन्होंने सबसे पहले इस उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का प्रतिपादन किया था। बाद में 1980 में इन्होंने अपनी मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम पुस्तक के अंदर भी इस तकनीक का उल्लेख किया था। इस तकनीक को परिणामों द्वारा प्रबंध भी कहा जाता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, और मुख्य रूप से प्रोफेसर स्लेह ने इसको परिणामों द्वारा प्रबंध तकनीक के नाम से जाना जाता था। इन्होंने पीटर ड्रकर ने अपनी पुस्तक के अंदर यह कहा कि प्रबंध के बारे में उन्होंने कहा कि प्रबंध एक मूल्य मुक्त विज्ञान नहीं बल्कि संस्कृति में बंधा हुआ है, संस्कृति में बंधा हुआ होना चाहिए। अर्थात उन्होंने इस कथन से यह कहा कि प्रबंध एक सामाजिक मूल्यों पर आधारित प्रक्रिया है। ये कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है जिसे हम बिना सामाजिक मूल्यों या आदर्शों के उसका हम क्रियान्वयन कर सकते हैं। ये एक मूल्य आधारित प्रक्रिया है। ये सदैव संस्कृति और आदर्शों में अनुरूप की जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नव प्रवर्तन को प्रबंध का सबसे मुख्य कार्य कहा। इसके बारे में हमेशा बताते रहते हैं, पूछते भी हैं कि प्रबंध नव प्रवर्तन को प्रबंध का मुख्य कार्य किसने कहा है? पीटर ड्रकर द्वारा नव प्रवर्तन को प्रबंध का मुख्य कार्य कहा गया है। तो ये मुख्य रूप से हमने इनके ऊपर बात की। साथ ही इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर ये भी कहा है कि प्रबंध ही ऐसा कार्य है या ऐसा तत्व है जो समाज और संस्कृति को एक दिशा प्रदान कर सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर भी प्रबंध के बारे में कथन कहा था कि प्रबंध ही होता है जो कि एक अंग को, प्रबंध ही एक ऐसा अंग है जो एक भीड़ को संगठन में बदल देता है और मानवीय प्रयासों को परिणामों में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने प्रबंध के कुछ आदर्श सिद्धांत बताए, जैसे ध्येय और लक्ष्य, कार्य और श्रमिकों की उपलब्धता, सामाजिक प्रभाव, ये सभी उन्होंने प्रबंध के बारे में कहा। तो इस तकनीक के अंदर उन्होंने सदैव इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो प्रबंधन है वो सदैव उद्देश्य आधारित होना चाहिए। उद्देश्य आधारित मतलब उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस तकनीक में उन्होंने ये कहा है कि प्रबंधकों को सबसे पहले अपने उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप उन्हें अपने कार्य और प्रक्रिया का निर्माण करके उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बिना उद्देश्य अगर कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसकी सफलता का किसी प्रकार का कोई निश्चित प्रमाण या निश्चित आश्वासन उसका नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक ये कहती है कि ये उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने इसे उद्देश्य आधारित होने के साथ साथ परिणाम आधारित तकनीक भी कहा है कि ये तकनीक उद्देश्यों के साथ साथ परिणामों के ऊपर भी निर्भर होनी चाहिए। तो इस टॉपिक के अंदर हमने इस तकनीक के प्रतिपादक पीटर ड्रकर के ऊपर जाना। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पीटर ड्रकर द्वारा दी गई थी। 1954 में उन्हें अपने एक प्रसिद्ध लेख के अंदर उन्होंने इस तकनीक को दुनिया के सामने रखा था। बाद में यही तकनीक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम में 1980 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने इनका जिक्र किया था। इसलिए इस तकनीक को उन्होंने परिणामों द्वारा प्रबंध का भी नाम दिया। प्रोफेसर स्लेह ने बाद में इसे परिणामों द्वारा प्रबंध कहा गया। पीटर ड्रकर 1909 में जन्म, 2005 में देहांत, ऑस्ट्रेलियन मूल के थे ये। साथ ही इन्हें आधुनिक प्रबंध के गुरु कहा जाता है। मैकेंसे और अमेरिकन पत्रिका बिजनेस वीक ने इन्हें ये कहा। इसके अलावा उन्होंने प्रबंध के संदर्भ में कहा कि प्रबंध मूल्य मुक्त विज्ञान ना होकर
संस्कृति में बंधा हुआ है और नव प्रवर्तन को प्रबंध का कार्य, प्रमुख कार्य पीटर ड्रकर द्वारा दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस तकनीक के बारे में जानेंगे, इस तकनीक को समझेंगे, तकनीक क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, विशेषता क्या है, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।